हेलो बच्चों, इन्फिनिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर 1 को देखेंगे। तो देखते हैं सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन को। तो सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? मैटर का स्टेट है इन विच द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल आर अरेंज वेरी क्लोजली, एकदम से क्लोजली कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल टुगेदरनेस के फॉर्म में अटैच रहते हैं। द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कैन बी एटम, मोलिक्यूल या आयंस होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है इन विच कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल आर अरेंज वेरी क्लोजली, एकदम से टाइटली पैक्ड रहते हैं। द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं कैन बी एटम हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टी के देखेंगे क्योंकि सॉलिड क्या प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं। तो दे हैव डेफिनिट शेप। आप देखेंगे सॉलिड जो भी रहेगा एकदम से डेफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड साइज रहेंगे, डेफिनिट मास रहेगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और एकदम से शॉर्ट रहेंगे। ठीक है, एकदम से अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्ट रहेगा। एंड हेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई, फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो डिस्टेंस शॉर्ट किया, एकदम से क्लोजनेस का फॉर्म किया। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो फिक्स पोजीशन है और आपका जो ऑसिलेट भी करेगा तो मीन पोजीशन, इस कारण उसको रिजिड बनाया जाता है। तो दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड आपका इनकम्प्रेसिबल क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या बोला? डेफिनेट मास, वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हिच मेक्स देम इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड इन नेचर। तो अगर आपका क्वेश्चन भी आ गया कि इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होने का नेचर क्या है, तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड। सो लेट्स सी किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जब हम लोग अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को देखते हैं कि अगर लार्ज रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, तो उस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक हो गया क्रिस्टलाइन सबस्टांस एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस सबस्टांस। तो ठीक है, क्रिस्टलाइन सबस्टांस को जनरली लार्ज लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला जाता है। तो देख लेते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेगुलरली ऑर्डर पैटर्न। मतलब कि आपका जो यहाँ पे रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम से ऑर्डर पैटर्न को फॉलो करता है। एग्जाम्पल हो गए आयरन, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट। वेयर इज द एमॉर्फस सब्सटेंस आर द फॉलो इरेगुलर शेप एंड साइज। मतलब कि वहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, मतलब कि जहाँ पे इरेगुलरिटी ज़्यादा है वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? एमॉर्फस सॉलिड। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। अब ग्लास को एक सुपर कूल लिक्विड भी माना जाता है क्योंकि आप देखोगे जब भी हीट हो गया आपका समर सिचुएशन में, तो आपका क्या होता है कि एकदम से थिन लेयर का बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बोलते हैं कि वहाँ पे मेल्ट स्टार्ट हो गया। तो उस तरीके से सुपर कूल लिक्विड का भी फॉर्म करता है। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म या पॉलीमॉर्फ। तो ये तो होता है द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस आर नोन एज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म या पॉलीमॉर्फ। मतलब डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फॉर्म को आपका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म या पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। एग्जांपल हो गया आपका ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो आप देख सकते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डिफरेंट फॉर्म आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का पॉलीमॉर्फिक फॉर्म या पॉलीमॉर्फ। एग्जांपल आपका एग्जाम में आ गया, मास ले लीजिए, एंजॉय करिए। जस्ट फोकस, प्रिसाइज, क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन। एग्जाम में आपका आएगा कि डिस्टिंग्विश करिए कि क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन, किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी। पहला शेप, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा किसका? क्रिस्टलाइन का। एमॉर्फस का इरेगुलर। जैसे कि अगर कोई आपने बॉक्स बना लिया तो यहाँ पे बॉक्स में अगर आपने बनाएंगे कोई भी पार्टिकल को डाल दिया पॉलीमर को, तो पॉलीमर आपका जो रहेगा एकदम से डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में रहेगा। एमॉर्फस आपका क्या रहेगा? इरेगुलर शेप में रहेगा। ठीक है बच्चों, उस तरीके से दूसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टनेस हो रहा है, तो मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, एकदम से एग्जैक्ट टेम्परेचर पे आपका मेल्ट करता है। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि धीरे 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 वो अपना सॉफ्ट होते रहता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, प्लेन एंड स्मूथ कट सरफेस रहता है आपका क्रिस्टलाइन में। यहाँ पे इरेगुलर सरफेस है तो इरेगुलर आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि आपका एकदम से लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या सॉलिड। और एमॉर्फस में आपका शॉर्ट रेंज, क्योंकि आप देखोगे इरेगुलर है एकदम से। डेल्टा एस अगर एक्स वाई जेड आप पैटर्न बनाते हो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इरेगुलर है, तो इरेगुलर होने से क्या हो जाएगा? एकदम से शॉर्ट रेंज ऑर्डर बनाएगा। यहाँ क्या है? रेगुलर, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर बना रहे, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब देख सकते हो एकदम से। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर इन अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहाँ पे देख रहे हो एकदम से इरेगुलर है, कहीं पे भी आपका टर्न हो सकता है। यहाँ पे तो लॉन्ग रेंज है। ठीक,
तो ये हो गया। नेचर ऑफ द सबस्टांस एनिसोट्रॉपिक, मतलब कि डिफरेंट वैल्यू मिलेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। आइसोट्रॉपिक मतलब कि डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे सेम, आपका सेम वैल्यू मिलेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रेंज जब ऑर्डर है तो अगर आप डेल्टा एक्स इधर मूव करते हो या डेल्टा वाई अप मूव करते हो तो स्मॉल ही तो चेंज हो रहा है ना, तो स्मॉल में आप क्या होगा एकदम से प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगा। और यहाँ पे तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ पे आप कहीं पे भी डेल्टा एक्स अगर डेल्टा वाई डायरेक्शन चेंज कर दो तो यहाँ पे आपका डिफरेंट वैल्यू मिलता है। नेचर आपका ट्रू सॉलिड बोला जाता है इसको। सूडो सॉलिड को क्या, तो लिक्विड का भी सुपर कूल्ड लिक्विड का भी फॉर्म करता है, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनेट, क्योंकि आपका लॉन्ग रेंज आपका सॉफ्टेन ओवर लॉन्ग रेंज टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है बच्चों। मस्त तरीके से सीखना है कंसेप्ट को। अब आया कि आइसोट्रोपिक सब्सटेंस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, बॉक्स बना लीजिए। उस तरीके से आपका क्या रहेगा, कोई भी पॉलीमर है, क्रिस्टलाइन हो गया, अमॉर्फस हो गया, तो आपका मटेरियल जब आइसोट्रोपिक है तो आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन कौन सा होगा भैया, अमॉर्फस सब्सटेंस। एग्जांपल ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल क्यूबिक, क्रिस्टल, ग्लास, अमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, एग्जांपल एनिसोट्रोपिक मटेरियल ओडीटीसी वगैरह हो जाएगा। हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट necessary for change of 1 gram solid into with liquid to no temperature change है। मतलब यहाँ पे बताया कि हीट ऑफ फ्यूजन आखिर होता क्या है, बताया कि 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट रिक्वायरमेंट होगा वो आपका हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। फिर बताया गया कि द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज इन द, किसके लिए यूज होता है, फ्रॉस्ट कंट्रोल करने के लिए होता है। किसके लिए यूज हो रहा है, इरिगेशन वाटर ड्रॉन ग्राउंड इन द यूजिंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर एवं फ्रीजिंग के लिए यूज हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके को सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे मोलिकुलर सॉलिड, तो ठीक है, पहला आया नॉन पोलर, दूसरा आया पोलर, तीसरा आया हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अब देखिए टाइप ऑफ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉन्डिंग, किस तरीके का, डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस। डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस जो रहता है एकदम से वीकेस्ट इंटरेक्शन या इंटरएटॉमिक फोर्सेस माना जाता है या कंसिडर किया जाता है। अब इससे एग्जांपल फिजिकल नेचर कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा। तो जो मोलिकुलर सॉलिड रहेगा नॉन पोलर, आपका मोलिकुल्स डिस्पर्सन, जो बॉन्डिंग एट्रैक्टिव फोर्सेस रहेगा डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस। एग्जांपल हो गया आर्गन CCl4H2। तो आपका पूछ सकता है कि रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कैसा रहेगा बच्चों, तो नॉन पोलर। तो मस्त तरीके से सीखना है कैसा है, जिसका एग्जांपल उसको समझ के चलो। यहाँ पे हमने देखा था नॉन पोलर, तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट, लो पोलर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा HCl SO2, फिजिकल नेचर SO2 सॉफ्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट लो। हाइड्रोजन बॉन्डेड तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा H2O आइस हो गया। फिजिकल नेचर हार्ड, इंसुलेटर लो। आयनिक सॉलिड आयंस, कोलम्बिक फोर्स ऑफ इंडक्शन F Q1 Q2 R स्क्वायर। एग्जांपल NaCl MgO ZnS CF2। अब हो गया फिजिकल नेचर आपका हार्ड बट ब्रिटल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंसुलेटर कम करता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। मेटालिक सॉलिड पॉजिटिव आयन इन ऑफ C या डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग अट्रैक्टिव कैसा रहेगा बच्चों, मेल्टिंग मेटालिक बॉन्डिंग रहेगा। मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म करता है आपका मेटालिक सॉलिड में। तो एग्जांपल आयरन, तो यहाँ पूछ सकता है कि आयरन, कॉपर, Ag Mg, तो सिल्वर में कैसा रहता है, तो आपका मेटालिक बॉन्ड रहता है। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हार्ड बट मैलिएबल, ठीक है, एंड डक्टाइल भी नेचर को एग्जिबिट करता है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका मिलेगा। तो जस्ट सीखना है क्या है नेचर, किस तरीके का आपका कंडक्टिविटी शो कर रहा है, किस तरीके का मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, मार्क्स ले लो। एग्जाम्पल का हम लोग देखेंगे। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, एटम, कोवैलेंट बॉन्ड, SiO2, सिलिकॉन कार्बन, डायमंड हो गया। फिजिकल नेचर हार्ड रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। सो दिस आर द फॉर द लेक्चर 1। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन पार्ट विच आर द मोस्ट एसेंशियल। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, सही है। आपका टेम्परेचर का जो रेंज रहता है ज़्यादा ही रहता है। देर इज नो ऑर्डरली पैटर्न इन द पार्टिकल, ठीक है, आपने देखा था कि कोई भी ऑर्डर को पैटर्न नहीं रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, तो ये भी सही है। दे आर रिजिड एंड कंप्रेसिबल, तो सॉलिड तो ठीक है ना, रिजिड एंड कंप्रेसिबल होता है।
दे आर एनिसोटॉपिक, तो रॉन्ग हो गया, दे आर तो आइसोटॉपिक ना, आपका सेम डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी सेम डिफरेंट डायरेक्शन में मिलता है तो आइसोटॉपिक होता है, तो इसलिए इनकरेक्ट पूछा तो डी हो गया। अमॉर्फस सब्सटेंस सॉलिड इज आइसोटॉपिक बिकॉज द सब्सटेंस ऑफ सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो मस्त तरीके से आप सीखते रहिए, मार्क्स लेते रहिए। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एज्यूम इन टू या मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो अभी आपने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एज्यूम इन टू या मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो आपका पॉलीमॉर्फ। सम सब्सटेंस अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो हमने देखा था अरेंजमेंट अंडर द डिफरेंट कंडीशन, सच अरेंजमेंट कॉल्ड पॉलीमॉर्फ एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चों, मस्त तरीके से मार्क्स लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये भी अभी आपने पढ़ा, व्हाट टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड इज हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर, तो किस तरीके का नॉन पोलर बॉन्ड आपका बना रहा था। ठीक है, जो भी है आपका क्वेश्चन जस्ट थ्योरी को फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन वहीं से आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, तो अभी आपने देखा ग्लास अमॉर्फस नेचर। ठीक है, आपका सूडो जो होता है लिक्विड भी बोला जाता है, सूडो सॉलिड भी। उस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके वहीं से आने हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, तो कौन सा हो जाएगा लो टेम्परेचर, क्योंकि आपका लो टेम्परेचर में ही मॉलिक्यूल आपका स्टेबल स्टेट में रहेगा। हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग करना स्टार्ट करेगा, हाई थर्मल एनर्जी में वही होगा। बिग कोहेसिव फोर्स दीजिएगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म स्टेबल, तो आपका लो टेम्परेचर में स्टेबल रहेगा, स्टेबल स्टेट आपका सॉलिड स्टेट को कन्फिगरेशन को ऑब्टेन किए रहेगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक। सो एनी क्वेरी इफ यू हैव, आप लोग हमको ईमेल करिए, कॉल करिए, वी विल आंसर योर ऑल क्वेरी। थैंक यू सो मच, गुड डे।